हाय गाइस। सो आज जो ये वीडियो है ये नार्सिसिस्ट के बारे में होगी। ठीक है, तो नार्सिसिस्ट कौन होते हैं, क्या है? नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो पर्सन होते हैं जो कि काफ़ी सेल्फिश होते हैं या बिहेव करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना, वो उनकी प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि वो सेल्फिश होते हैं। नार्सिसिस्ट जो वर्ड है वो एक प्रोग्रामिंग है, जो कि एक मेंटल प्रोग्रामिंग है। ठीक है, जिसकी वजह से इंसान जो है काफ़ी सेल्फिश बिहेव करता है। ठीक है, तो बात तो यही है कि कोई नार्सिसिस्ट तभी हो सकता है जब आप अपनी कोडिपेंडेंट एनर्जीज़ में हैं। ठीक है, अगर आप हर वक्त जो भी करते हैं अपनी ज़िंदगी में वो वैलिडेशन सीकिंग के लिए करते हैं लोगों से, कि मुझे कुछ कॉम्प्लीमेंट मिले या मुझे कुछ है ना, प्रेजिंग मिले। ठीक है, आप अगर किसी को काइंडनेस भी दिखाते हैं तो आप सोचते हैं कि आपको उसके रिटर्न में आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिलें या आपको ये बोला जाए कि अरे वाह, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक सेल्फिशनेस है आपके अंदर, वैलिडेशन सीकिंग की। आप सेल्फिश हैं, जिसकी वजह से आपने एक नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में। एक ऐसी प्रोग्रामिंग जो कि एग्जैक्टली में आपकी प्रोग्रामिंग के ऑपोजिट है बट सेम है। ठीक है, नार्सिसिस्ट की सेल्फिशनेस जो है वो आप देख पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेल्फिशनेस आपके अंदर भी होती है। आपकी कोडिपेंडेंसीज जो हैं, जो कोडिपेंडेंट टेंडेंसीज़ हैं आपके अंदर वैलिडेशन सीकिंग की, आप कहीं ना कहीं सेल्फलेसली नहीं आप लोगों के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं, जिसकी वजह से नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, नार्सिसिस्ट जो है, जैसा मैंने बताया आपको, ये एक प्रोग्रामिंग है। ठीक है, और ये प्रोग्रामिंग आपकी जो कोडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग आपके अंदर है, जो आपके पेरेंट्स से, आपकी परवरिश से आपके अंदर हुई है, वैलिडेशन सीकिंग की, लोगों से हर वक्त वैलिडेट होने की कि हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, या मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसकी वजह से नार्सिसिस्ट जो है आपकी लाइफ में आते हैं। ठीक है, एक नार्सिसिस्ट नहीं हो सकता जब तक कि आप अपनी कोडिपेंडेंट एनर्जीज़ में हैं। ठीक है, एक अवॉइडेंट नहीं हो सकता जब तक कि आप खुद अपने आप को अवॉइड नहीं कर रहे हैं। तो ये नार्सिसिस्ट, अवॉइडेंस, ये सब प्रोग्रामिंग्स हैं, मेंटल प्रोग्रामिंग्स हैं। ठीक है, और हीलिंग जो है वो बहुत लंबी जर्नी है। ठीक है, तो अगर आप नार्सिसिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि फिर आपको फिर आगे आपके अंदर जब तक कि सारी प्रोग्रामिंग्स हील नहीं हो जाती तब तक आप रुक भी नहीं सकते। ठीक है, तो नार्सिसिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना ठीक है, बट वही है कि हाफ इंफॉर्मेशन इज़ मोर डेंजरस देन नो इन्फॉर्मेशन। सो इट्स बेटर कि आप जब नार्सिसिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप पूरी तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन लें। नहीं तो इस इन्फॉर्मेशन को आप समझ रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो नार्सिसिस्टिक एनर्जी आपकी वजह से ही
मैनिफेस्ट हुई है। कहीं ना कहीं वो नार्सिसिस्टिक एनर्जी आपके अंदर है, बट एक इन्वर्टेड वे में है, ठीक है। जैसे नॉर्थ और साउथ होता है, वैसे ही नार्सिसिस्ट का ऑपोजिट जो होता है वो कोडिपेंडेंट होता है। आप कोडिपेंडेंट हैं वैलिडेशन सीकिंग की वजह से, जिसकी वजह से आपकी सेल्फिशनेस सरफेस लेवल पे दिखती नहीं है, पर आप एक्चुअली में सेल्फिश होते हो, क्योंकि आप हमेशा आप वैलिडेशन सीख कर रहे हैं, ठीक है, लोगों से आपके अच्छे कामों के लिए। तो वो भी आपको नार्सिसिस्ट ही बनाता है। एक नार्सिसिस्ट के लिए आप नार्सिसिस्ट हो और आपके लिए वो नार्सिसिस्ट है, ठीक है। नार्सिसिस्ट को लगेगा कि आप सेल्फिश हो और आपको लगेगा कि नार्सिसिस्ट सेल्फिश है। नार्सिसिस्ट जो होता है वो ओवर्टली या कोवर्टली जो है अपनी अब्यूसिव नेचर को दिखाता है, ठीक है, पर कहीं ना कहीं आप भी उनके प्रति अब्यूसिव हैं, इन द सेंस कि आप हर वक्त वैलिडेशन सीकिंग के लिए चीज़ें करेंगे तो वो ट्रिगर करेगा ही उसे। आप अगर एम्पैथेटिक हैं सेल्फलेसली लोगों के लिए, तो वो चीज़ नहीं ट्रिगर करेगी उसे। आप वही है ना, नेकी कर दरिया में डाल, वो वाली चीज़ है। अब आप नेकी कर रहे हैं और 4 लोगों को बता रहे हैं कि भाई हमने नेकी की, हमें शाबाशी दो, तो वो तो सेल्फिशनेस है ना, वो कहाँ से नेकी है ना। तो मैं समझ सकती हूँ कि नार्सिसिस्ट के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको गुस्सा आएगी, आपको बुरा लगेगा। और हीलिंग में यही होता है कि आप जब आपको पता चलता है कि सामने वाले ने आपको अब्यूज़ किया है, तो आपके अंदर गुस्सा आती है और उस गुस्से को कहीं ना कहीं आपको रिलीज़ करना होता है, ठीक है। कैसे करते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। और बेस्ट रहेगा कि आप एक हेल्दी वे में उसको रिलीज़ करें, ठीक है। आप उस गुस्से को चैनलाइज करें अपनी हीलिंग के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो जब आप नार्सिसिस्ट के बारे में बात करते हैं, अवॉइडेंस के बारे में बात करते हैं, तो ये एनर्जीज़ हैं जो आपके अंदर जो एनर्जीज़ है ना, उसके ऑपोजिट आप अट्रैक्ट करते हैं, कि ताकि आप उन एनर्जीज़ को जो आपके अंदर अनहेल्दी टॉक्सिक बिहेवियर है, कोडिपेंडेंसी की, वैलिडेशन सीकिंग की, सेल्फ वर्थ कम आप फील करते हैं, लो सेल्फ एस्टीम है, इन सब चीज़ों को हील करने के लिए इसको मिरर किया जाता है। जैसे आप शीशे में देख के ही अपने आप को ठीक कर पाते हो ना, उसी तरीके से नार्सिसिस्ट और अवॉइडेंट्स जो होते हैं वो आपके लिए एक मिरर का काम करते हैं, ठीक है। नार्सिसिस्ट और अवॉइडेंट्स जो हैं वो एनर्जीज़ हैं बेसिकली। ये जो इंसान जिसको आप नार्सिसिस्ट कह रहे हैं ना, वो नार्सिसिस्ट नहीं है, वो एक मिरर की तरह आपको काम कर रहा है आपकी हीलिंग में, ठीक है। वो आपको हील कर रहे हैं, आपको एक टफ़ टाइम दे के, कि ताकि आप अपनी हेल्दी एनर्जीज़ में आ सकें, ना कि आप अपनी कोडिपेंडेंट एनर्जीज़ में रहें, ठीक है। तो आप नार्सिसिस्टिक पर्सन जिसको आप नार्सिसिस्ट कह रहे हैं, उसके एक्शंस को पर्सनली ना लें, उस पॉइंट तक आपको हील करना है, ठीक है। अगर आप उनकी किसी भी बात से ट्रिगर हो जा रहे हैं, अगर वो डांट रहे हैं आपको या आप पे गुस्सा कर रहे हैं और आप ट्रिगर हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका पॉइंट है हील करने का, कि मैं ट्रिगर क्यों हो रहा हूँ, ऐसा क्या मेरे अंदर है जो कि इस पर्सन को अलाउ कर रहा है मुझ पे गुस्सा करने के लिए, डांटने के लिए, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो ओपनली किसी के सामने रख दी है। आप अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट खुद से करना सीखिए, ठीक है। और लोगों के साथ बाउंड्री सेट कीजिए कि देखिए मैं इससे ऐसा बर्ताव नहीं बर्दाश्त करूँगा, नहीं कर सकती, ठीक है।
तो आप मुझसे अच्छे से बात कीजिए, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ठीक है, इसके, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेस में बात ना करना या जो भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट को आप मिरर भी करते हैं तो भी उनको लेसन समझ में आते कि भाई मैं गुस्सा करूँगी, मैं गुस्सा करूँगा तो ये भी करेगा, मैं अगर रूड बिहेव करूँगी या करूँगा तो ये भी करेगा, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड पुशिंग बैक दी नार्सिसिस्ट, ठीक है। पर पुश बैक तो आप कर सकते हैं, बट एक्चुअली में रियल हीलिंग तो तभी होगी जब आप अपने ये जो अंदर की कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ हैं इन पे काम करेंगे। ये जो आप वैलिडेशन के लिए सीख करते हैं हर वक्त, उस पे काम करेंगे, तब जाके ये चीज़ें हील होंगी, ठीक है। तो नार्सिसिस्ट अवॉइडेंस जो है ये एनर्जीज़ हैं जो आपके अंदर से ही जनरेट हुई हैं, क्रिएट हुई हैं, ठीक है। बेसिकली वो आपका मिरर है। कहीं ना कहीं आप नार्सिसिस्ट हो इसलिए वो नार्सिसिस्ट हैं, कहीं ना कहीं आप सेल्फिश हो इसलिए वो सेल्फिशनेस दिख रही है। आप कोवर्टली नार्सिसिस्ट हो, वो ओवर्टली नार्सिसिस्ट दिख रहे हैं एक्सटर्नली आपको। आप कहीं ना कहीं सेल्फिश हैं इन द सेंस कि आप वैलिडेशन सीकिंग कर रहे हैं अपने आप को बेटर दिखाने के लिए, जिसकी वजह से नार्सिसिस्ट आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो अपने ऊपर काम कीजिए। और नार्सिसिस्ट होने का मतलब ये नहीं कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता, ठीक है। वो इंसान डीपली आपसे प्यार करता है, इसीलिए वो आपके साथ है। पर आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपना रिलेशनशिप हेल्दी बनाना है उनके साथ, ठीक है। आपको ज़्यादातर जो सरफेस लेवल जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे वो आपको यही बताएंगी नार्सिसिस्ट को छोड़ दीजिए ये वो, बट आप नार्सिसिस्ट के साथ अगर बहुत ज़्यादा रहे हैं, बहुत सालों से रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा बॉन्ड आप में बन गया है, ठीक है, कि वो ट्रिगर करेंगे, आप ट्रिगर हो जाओगे इमीडिएटली। वो मसल जो है ना वो डेवलप हो गई है कि वो रिफ्लेक्स आ जाता है। तो उसके लिए आपको मतलब कई बार ऐसा कई लोगों की हीलिंग जर्नी में ऐसा होता है कि उनको आइसोलेशन में जाना पड़ता है। नार्सिसिस्टिक फ्लीज होते हैं, ठीक है। आप नार्सिसिस्ट के साथ रहते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो नार्सिसिस्ट आप अगर नार्सिसिस्ट से दूर भी हो जाते हो तो आपके सराउंडिंग में जो नार्सिसिस्ट हैं वो आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो नार्सिसिस्टिक फ्लीज हैं। क्योंकि आप नार्सिसिस्ट के साथ रह के इतने हैवीली प्रोग्राम हो गए नार्सिसिस्ट को सर्व करने के लिए कि आप कहीं पे भी जाएंगे आपको नार्सिसिस्ट ही मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ वही पर्सन नहीं, आप कहीं पे भी जाएंगे आपको नार्सिसिस्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो हीलिंग जो है वो आपको आपके अंदर करनी है, ठीक है। वो बाहर जो दिख रहा है वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर ही है, ठीक है। ये सुनने में कड़वा लगेगा, बुरा लगेगा, पर एक्चुअली में सच यही है कि आप जब बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो जाते हो लोगों के रिएक्शंस और वैलिडेशन के पीछे, तब ऐसे लोग आपकी लाइफ में आते हैं, सेल्फिश लोग आपकी लाइफ में आते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी हेल्दी एनर्जीज़ में आना होगा। आपको एम्पैथेटिक होना पड़ेगा। आपको एम्पैथेटिक इसलिए नहीं होना पड़ेगा कि आप वैलिडेशन सीख करें लोगों से, ठीक है। इसलिए नहीं कि अब मुझे बवाई मिल जाए, ठीक है। वरना आप में और नार्सिसिस्ट में कोई अंतर नहीं है। एम्पैथ दिखने में और होने में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। एम्पैथ जो होते हैं वो रियल में सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है। वो दिखावा नहीं करते कि मैंने अच्छा किया किसी के साथ, अरे देखो देखो मुझे, नहीं, एम्पैथ्स वैसे नहीं होते, ठीक है। तो रियल एम्पैथ बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नकली एम्पैथ मत बनिए। नकली एम्पैथ जो होते हैं वो
कुछ भी करते हैं अच्छा किसी के लिए, वो दिखावे के लिए करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि 4 लोग देखें और मुझे अच्छा फील हो कि अरे वाह क्या काम किया है। नहीं, उसको एम्पैथ नहीं कहते हैं। तो ये जो आप वीडियोस देखते हैं नार्सिसिस्ट के बारे में, वो आपको यूजुअली रेफ़र करेंगे एज एम्पैथ, ठीक है। आप एम्पैथ हो भी, मैं ये नहीं कहती कि आप एम्पैथ नहीं हो, पर आप में कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ हैं। आप कहीं ना कहीं चीज़ें करते हो वैलिडेशन सीकिंग के लिए, आप सेल्फ लव नहीं जानते हो। सेल्फ लव क्या होता है? तो सेल्फ लव के बारे में सर्च कीजिए, कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ कैसे हील करने हो उसको सर्च कीजिए, कैसे किसी की वैलिडेशन के बिना आप अपने अंदर सिक्योर फील कर सकते हैं, हाउ टू बी सिक्योर इन योर सेल्फ। ऐसे वीडियोस रिसर्च कीजिए, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि इनिशियली जब आप अपनी हीलिंग स्टार्ट करते हो तो आप नार्सिसिस्ट के बारे में बहुत रिसर्च करते हैं, जानने के लिए कि और क्या क्या ट्रिक्स ये इस्तेमाल करते हैं। गुस्सा भी आती है अपने ऊपर, ऐसे रिग्रेट भी फील होता है कि हमने ऐसा बिहेव किया, हमें शायद है ना इतना सेल्फलेस या इतना कोडिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं थी। आप अच्छा कर रहे हो तो फिर उसमें वैलिडेशन सीख करने वाली क्या चीज़ है? अगर ये आपका असली स्वभाव है तो इसमें वैलिडेशन सीख करने वाली क्या चीज़ है? आपको वैलिडेशन सीख करनी है तो भगवान की सीख कीजिए कि भगवान देख रहे हो ना मैं कर रहा हूँ, और उसकी भी करने की क्या ज़रूरत है जब आपका नेचर ही वही है कि आप लोगों की सहायता करते हैं सेल्फलेसली। तो इसमें वैलिडेशन सीकिंग वाला तो पॉइंट ही नहीं आता। ये तो क्या कहते हैं, राजनीति में जो लोग होते हैं वो करते हैं कि भाई एक काम करो तो 4 लोगों को दिखाओ। तो फिर आप में और उस पॉलिटिशियन में क्या अंतर है, क्या है कि नहीं? तो थोड़ा समझिए, ठीक है। और भी वीडियोस लाती रहूँगी मैं, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे।